श्री नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल गोक्षामि समय पाहुरी सुध केवली। समय सार जी ग्रंथारीराज और इसके दूसरे श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी। आवाज ठीक नहीं आ रही है, ठीक करिए। अच्छा, आवाज ठीक नहीं है। जिसमें श्लोक 8 पर अपनी चर्चा हो गई थी, नहीं आखिरी लाइन रहती थी श्लोक 8 में। अब सरस्वती को नमस्कार करते हैं, जिसमें अनेक अनंत धर्म है, ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो। कैसी है वह मूर्ति? जो अनंत धर्मों वाला है। कौन है अनंत धर्म वाला? मैं अनंत धर्म वाला हूँ। मैं अनंत धर्ममयी अभेद समय सार हूँ। शब्द सुनना, मैं अनंत धर्म। अब जैसे गुण की बात आए, जैसे बात आए गुण, है ना, तो जब गुण की बात आए तो शक्ति और धर्म गर्भित होते हैं, और धर्म की बात चल रही है, अनंत धर्म वाला है, तो उसमें शक्ति और गुण शामिल होते हैं, है ना। अपनी चर्चा हुई थी कि आत्मा का वैभव क्या है? अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्ति, है ना। तो अनंत धर्म वाला है। और जो ऐसा बोला, अस्थि से चर्चा हुई, आत्मा कैसा है कि अनंत धर्मों वाला, अस्थि से। और नास्ति से कैसा है कि जो पर द्रव्यों से तथा पर द्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज रूप को वह मूर्ति अवलोकन करती है। सेंटेंस बड़ा है ना। वहां प्रश्न किया है कैसी है वह मूर्ति, तो यह मूर्ति किसको कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं अनंत धर्म वाला हूँ, ऐसा समय सार, अनंत गुणमयी अभेद वस्तु समय सार, जो परद्रव्य के भावों से और पर के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से, इन तीनों चीजों की एक बात में नास्ति हो गई। परद्रव्यों की नास्ति, उनके भावों की नास्ति, और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, है ना। अपने शब्द क्यों डाला है? कि वे अपनी पर्याय में होते हैं। अब वो कथनचित शब्द, कथनचित, अपने विकारों से कथनचित भिन्न, अपने विकारों से कथनचित भिन्न। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, है ना। क्यों? विकार कैसा है कि पर के निमित्त से उत्पन्न होता है, स्वभाव के निमित्त से उत्पन्न नहीं होता।
पर लक्ष्य से होता है, स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता, है ना। विकार सदा नहीं रहता, विकार मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। ये सब कथनचित के अर्थ में बात आएगी। कथनचित भिन्न, अपनी पर्याय होने पर भी वो अपना त्रिकाल स्वभाव नहीं, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कथनचित भिन्न। और एकाकार जो ज्ञान है, ये एकाकार शब्द का अर्थ क्या है कि जो ज्ञान है अब तक अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा था। अभी तक कैसे जान रहा था? संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा था। अब वो ज्ञान मैं अभेद आत्मा हूँ, मैं समय सार हूँ, ऐसा जानता है। इसको कहते हैं वो ज्ञान समय सार से एकाकार हुआ। कोई द्रव्य पर्याय नहीं बन गई, पर्याय द्रव्य नहीं बन गई। वो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य जो स्वरूप है ना, वो अपनी जगह एकदम व्यवस्थित कायम है ना। तो पर्याय द्रव्य में एकाकार हो गई का अर्थ क्या है कि पर्याय द्रव्य नहीं बन गई, पर्याय कोई द्रव्य नहीं बन जाती, लेकिन वो पर्याय मैं अभेद आत्मा हूँ, अर्थात मैं समय सार हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं संयोग नहीं, मैं कर्म नहीं, मैं कषाय नहीं, कषाय मेरा स्वरूप नहीं, है ना। और मैं जानने वाला भी नहीं, मैं जानने वाला भी नहीं। तो फिर क्या है, क्या हूं मैं कि मैं समय सार हूं। जो कैसा है, नास्ति से कहें तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, और ये नास्ति और अस्ति से कैसा हूं मैं, गुण अनंत गुणों वाला हूं, अनंत धर्म वाला अभेद, जिसमें गुण भेद और पर्याय भेद भी नहीं। चर्चा और आगे आएगी, है ना। ऐसे आत्मा के तत्व को, ऐसे आत्मा के तत्व को, इसी मन कर दो, ऐसे आत्मा के तत्व को अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण, मैं असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण। सजातीय द्रव्य कौन है? जो एक ही जाति के होते हैं वे सजातीय, और जो भिन्न जाति के हैं, भिन्न जाति के कौन कौन है? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये विजातीय हैं। वो सजातीय अन्य जीव द्रव्य हैं, सजातीय एक ही जाति के हैं, परंतु मैं अन्य जीव द्रव्यों से भिन्न हूँ। विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति, कौन मूर्ति? मूर्तियां किसको कह रहे हैं? वो ज्ञान, ज्ञान ऐसे अनंत धर्मों वाले समय सार को अवलोकन करता है, एकाकार रूप से अवलोकन करता है, अर्थात यह मैं हूँ। पर्याय द्रव्य रूप नहीं हो जाती है ना, परंतु वो पर्याय जैसे लौकिक में प्रसिद्ध है ना कि वो लड़की जिसकी ये संबंध हो गया, सगाई हो गई, है ना। अब उस घर में कहते हैं कि अभी मान लीजिए शादी नहीं हुई है और अब यहाँ रह रही है, मायके में ही रह रही है। मायके क्या पर अपने घर में रह रही है, अभी शादी नहीं हुई, अभी ससुराल नहीं गई,
है ना। और कैसा अनुभव करती है वो? अपने को एकाकार, उस परिवार से एकाकार अनुभव करती है। ये है एकाकार का अर्थ, है ना। और अगर होके आ जाए तो उस घर का सुख मेरा सुख, उस घर का दुख मेरा दुख, है ना। ऐसा ये एकाकार शब्द का अर्थ। ऐसे वो पर्याय, उसको पूछो, वो लड़की को पूछो कि तुम कौन हो, तो कहां से परिचय देती है? जिस लड़के के साथ, जिस परिवार से संबंध हुआ, वहां से अपना परिचय देती है। ऐसे ही ये ज्ञान जब तक शरीर का लक्ष्य कर रहा था, संयोगों का लक्ष्य, कर्म कषाय का लक्ष्य, तो दुख उत्पन्न हो रहा था पर्याय में। और अब अपने को मैं एक हूं, अभेद हूं, है ना, इसका लक्ष्य किया जा सकता है, इसके सहारे अनंत काल तक रहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समय सार एक है, अभेद है, सदा एक रूप रहने वाली वस्तु है। ऐसे आत्मा के तत्व को, किसको? तत्व। आत्मा के तत्व को, तत्व मतलब सार को, ज्ञायक, एक ज्ञायक भाव, समय सार। समय सार का तत्व क्या है? बोलो जी। समय सार का तत्व है समय सार बना रहता है, ये है उसका तत्व, है ना। आत्मा के तत्व को ऐसा। और पहले आत्मा में यदि समय लगाएं तो आत्मा का तत्व हुआ समय सार। आत्मा समय और उसका तत्व, उसका सार, वो कैसी वस्तु है? अनंत गुणमयी अभेद है। इसको ये मूर्ति अवलोकन करती है, निज स्वरूप को अवलोकन करती है। भावार्थ, यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। ये सम्यक ज्ञान है जो अपने को, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो अपने को समय सार जानता है, मैं समय सार हूं ऐसा जानता है। उस ज्ञान में संयोग, शरीर, कर्म, कषाय तो है ही नहीं। उस ज्ञान में मैं जानने वाला हूं ऐसा भी निर्णय नहीं। वो ज्ञान कह रहा है मैं समय सार हूं। जैसे वो लड़की अपने पति के घर से, पति से अपना परिचय देती है, वो गोत्र बदल जाता है ना। पहले वो सेठ परिवार से थी और अब कह रहे हैं पांडे परिवार की होगी, गोत्र बदल गया। ऐसा ये सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की यथार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। ये ज्ञान जो सम्यक ज्ञान है ना, ये जब इसकी पूर्ण विकसित पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान, है ना। छायोपशमिक जो ज्ञान है वो कितने प्रकार का है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद हैं। सम्यक ज्ञान है ये, है ना। तो इस प्रकार जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं, वह अनंत धर्म सहित आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। आत्मा को कैसा देखता है?
प्रत्यक्ष देखता है। कैसा देखा है आत्मा को? उस ज्ञान में आत्मा कैसा प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है? केवल ज्ञान में। सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान से क्या देख रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, कि आत्मा अनंत धर्म वाला है, ऐसा देख रहे हैं। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बोलो। जो वर्तमान में श्रुत ज्ञान है वो भी अल्प ज्ञान से, मति शुद्ध ज्ञान से उस आत्मा को अनंत धर्मों वाला ही देखता है। संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं देखता। ये ज्ञान कैसा देखता है? परोक्ष देखता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ऐसा तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का फर्क कैसा पड़ता है कि केवल ज्ञानी परमात्मा आत्मा को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि यहाँ अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्म युगल है, ऐसा है ना। और शुद्ध ज्ञानी कैसे देखता है? कि आगम के माध्यम से देखता है। इसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, वचन रूप, द्रव्य सूत्र वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचन के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। ये द्रव्य श्रुत है ना, जो जिनवाणी, ये भी सरस्वती की मूर्ति है। ये कैसी है? ये वचन रूप है। इसमें कहने की सामर्थ्य है, वचन में कहने की सामर्थ्य है। जैसे शब्द सुन लिखा है नींबू, है ना, तो वो नींबू ख्याल में आता है, ज्ञान की मूर्ति है। जो ज्ञान में नींबू का गे बन रहा है, नींबू अर्थ शब्द है ना, एक तो शब्द नींबू और एक ज्ञान में गे बना, वो नींबू है ना, और नींबू अर्थ पदार्थ, ऐसा तीन चीज हो गई, है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचन के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। जिनवाणी किसे कहते हैं? जो मुझे जिन बताती है। तो जिनवाणी को नमस्कार हो। परसों नमस्कार का अर्थ बताया था। नमस्कार का अर्थ है ये जो हाथ से क्रिया हो रही है ना, ऐसे नमस्कार करने की, ये तो देह की क्रिया है ना। और जो ज्ञान झुक रहा है, कब झुकेगा ज्ञान? कि ज्ञान वो बराबर से स्वरूप को जाने, तो उसका नाम है नमस्कार। नमस्कार अर्थात स्वरूप को समझना, वो नमस्कार है। जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए कि आपके घर पे कोई बहुत बड़े विद्वान आए, है ना, और छोटे बच्चे, अपने बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको बोला कि देखो पंडित जी आए हैं, चलो जय जयंत करो। तो अब चूंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं तो वो क्या करेगा? जय जयंत, भाग जाएगा, है ना। और कोई बड़ा बेटा है तो उसको थोड़ा सा परिचय है तो वो अच्छे से कर लेगा, जय जयंत पंडित जी, है ना। तो अब प्रश्न है, मैसेज आ रहा कि डिस्टरबेंस है, कोई किसी का चाल है क्या? दर्द है, आप मेरे को क्लियर नहीं आ रही आवाज?
तो एक बच्चा हाथ जोड़ रहा है अकेला और हाथ छोड़ के भाग गया, खेलने भाग गया, तो उसने नमस्कार किया। नमस्कार कब होता है? कि जिसके ज्ञान में उस व्यक्ति की महिमा है। महिमा कब होगी? जब उनके बारे में जानता है। दूसरा बड़ा लड़का है, वो थोड़ा बहुत जानता है कि हाँ ये पंडित जी हैं, तो उसने थोड़े सही से नमस्कार कर दिया, थोड़ा सही। परंतु जो पिता को महिमा आ रही है, वो इनसे मैंने पढ़ा हूँ, इनसे लिखा हूँ, इनने मुझे स्वरूप बताया है, उसके परिणामों में जो शांति का अनुभव करता है, आनंद अनुभव करता है, अपना गुरु मानता है, तो उस असली नमस्कार कौन कर रहा है? उनने हाथ भी नहीं जोड़े कदाचित, मान लो अभी उस समय, परंतु असली नमस्कार कौन कर रहा है? जो उनके स्वरूप को जानता है। ऐसा है ना? तो ये हाथ पैर से जोड़ने की क्रिया जो होती है, उसका परिणामों से निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कभी अकेली क्रिया हो सकती है, परिणाम नहीं है, तो वो नमस्कार नहीं है। वास्तविक रूप से ज्ञान हो तब ज्ञान में महिमा, श्रद्धा में उनका विश्वास और चारित्र की परिणति में उनके प्रति विनय, बहुमान, राग का जो परिणाम है, तो वो तीनों पर्याय झुकती हैं। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्रत्यक्ष परोक्ष की बात आई कि केवल ज्ञानी परमात्मा आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, और श्रुत ज्ञानी जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा अभी अपने को जान रहे हैं, श्रुत ज्ञानी भी परोक्ष रूप से उसको भी ऐसा ही निर्णय है। केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, तो ये श्रुत ज्ञानी भी कह रहा है कि शरीर में नहीं। शरीर का संयोग होने पर भी मैं शरीर नहीं। शुद्ध ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं कि मैं कर्म कषाय वाला नहीं। ये श्रुत ज्ञान की पर्याय से भी अपने को कर्म कषाय वाला नहीं जानता। शुद्ध ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं कि मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ, केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं। तो ये शुद्ध ज्ञानी पर भी अपने को कह रहा है कि मैं एक अभेद ज्ञायक हूँ। कैसे जान रहे हैं? कि द्रव्य श्रुत जो वचन रूप जो मूर्ति है, उसका अभ्यास करके वो इस तत्व को बताती है। जिनवाणी उसे कहते हैं जो हमें जिन बताती है ना? तो वेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसा उदाहरण है आगम में। कैसा उदाहरण है? कि जैसे कोई आंखों वाला मिश्री खाता है तो उसको मिश्री की मिठास भी आती है और उसको सफेदी भी दिख रही है, उसका शेप साइज भी दिख रहा है, उसका भारीपन, चिकनापन सब दिख रहा है उनको, है ना? और एक व्यक्ति है जो अंधा है, वो मिश्री खा रहा है। तो स्वाद तो आंखों वाले को जैसा स्वाद आ रहा है, तो बिना आंखों वाले को भी वैसे ही स्वाद आ रहा है, परंतु वो प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहा कि ये सफेद है कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या है ना? तो इसको कहते हैं वेदन प्रत्यक्ष। स्वाद में कोई अंतर नहीं है, जैसा उनको स्वाद आ रहा है वैसे ही इस अंधे व्यक्ति को भी मिश्री का स्वाद आ रहा है। अब उससे कोई पूछे कि बताओ मिश्री कैसी होती है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने तो मिश्री देखी नहीं, मिश्री तो काली होती होगी, ऐसा नहीं बोलेगा। कैसा बोलेगा? फुल कॉन्फिडेंस से बोलेगा मिश्री सफेद होती है। तो कहते तू तो अंधा है, तुझे तो दिख नहीं रही। तो कह रहे भले दिख नहीं रही, पर जैसे मुझे वेदन प्रत्यक्ष हुई है तो मुझे ये विश्वास है कि जिन्होंने बताया है कि मिश्री मीठी है, उन्होंने ही ये बताया मिश्री सफेद होती है, उन्होंने ये बताया कि भारी होती है, उन्होंने ही बताया कि ऐसे शेप साइज की होती है। तो जब मुझे वेदन प्रत्यक्ष हुआ है और ये मुझे सत्य भाषित हुआ है, तो
तो वो सब भी सत्य है। वो ऐसा नहीं बोलता होती होगी काली। मैं मिश्री का स्वाद ले सकता हूँ, परंतु मुझे ये नहीं पता कि मिश्री कैसी होती है, काली होती है कि सफेद होती है। नहीं, मिश्री सफेद होती है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ये कि शुद्ध ज्ञान में जैसी आत्मा जानने में आती है, केवल ज्ञानी परमात्मा भी वैसा ही आत्मा को जानते हैं। उल्टा करो, केवल ज्ञानी परमात्मा जैसा अभी आत्मा को जान रहे हैं प्रत्यक्ष, हमारे ज्ञान में भी वैसा ही निर्णय होना चाहिए। ये मैसेज आ रहा है, वैसा ही निर्णय होना चाहिए कि आत्मा का क्या स्वरूप है ना। तो एक समय की बात आई और एक समय सार। समय अर्थात द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु, है ना, और समय सार अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वस्तु। सो समय सार है ये नास्ति से, और आज एक नया शब्द है डोरा है अस्थि से, कि जो अनंत धर्ममयी अभेद है। अस्थि से, अस्थि नास्ति दो शब्द हो रहे हैं ना। नेगेटिव सेंस में बात करें तो कहेंगे कि उसमें संयोग शरीर कर्म कषाय नहीं है, तो फिर क्या है, तो उसकी अस्थि बताएंगे कि उसकी अस्थि में क्या है, कि जिसमें अनंत धर्म है। क्योंकि वह देखो, और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। कौन बतलाती है? जिनवाणी, जिसको यहाँ पे सरस्वती कह रहे हैं, वो मुझे अनंत धर्म वाला बतलाती है, आत्मा के स्वरूप को बताती है। इसलिए जिनवाणी को क्या बोलते हैं? नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी। जिनवाणी कैसी है? नित्य बोधिनी है। देखो अभी बात ये चल रही थी कि जैसे अभी जिनेंद्र देव अभी साक्षात हमारे सामने नहीं है, जिनेंद्र भगवान को हम साक्षात नहीं देख पा रहे, है ना। और मुनिराज कभी हमें मिलते हैं कभी नहीं मिलते, क्योंकि मुनिराज तो विहारी होते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते, है ना। लेकिन जिनवाणी कैसी है कि नित्य बोधिनी है। जिनवाणी नित्य बोधिनी है, इसलिए इस जिनवाणी का आश्रय लेना चाहिए। जिनवाणी शब्द रूप सरस्वती की मूर्ति है, और इन शब्दों से, शब्द में आगे चर्चा आएगी, शब्द में और ज्ञान में क्या संबंध है, कि वाचक वाच्य संबंध है। शब्द पदार्थ को कहता है, उसमें कहने की सामर्थ्य है, और ज्ञान में जानने की सामर्थ्य है। इसलिए हम जिनवाणी को पढ़ते हैं तो वो स्वरूप बताती है जिनवाणी, और हमारे ज्ञान में उस स्वरूप को समझने की सामर्थ्य है। इसलिए आचार्य भगवान दोनों को सरस्वती की मूर्ति कह रहे हैं। किसको? द्रव्य श्रुत को, जिनवाणी को, और ज्ञान को। जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है वो ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, वो ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। ऐसा
और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वो वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। ये वचन कहाँ से आए? कि दिव्य ध्वनि से। दिव्य ध्वनि से गणधर परमात्मा ने गूंधा, फिर परंपरा से आचार्यों से होता हुआ आज हमारे पास वो द्रव्य श्रुत आज हमारे पास उपलब्ध है। तो द्रव्य शुद्ध सरस्वती की मूर्ति जिनवाणी माँ और हमारे ज्ञान में सामर्थ्य है कि जैसा जिनवाणी स्वरूप बता रही है, क्योंकि मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा। वो कह रहे हैं शुद्ध केवली, केवली और शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ समय प्राप्त को कहूंगा। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। अनेकांतमयी, इसलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती के मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। देखो ये कैसी है सरस्वती की मूर्ति? जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को भली प्रकार से व्यवस्थित तरीके से ये ज्ञान उसको जानता है। कैसे जानता है? कि वस्तु तो अनेकांतमयी है, उसमें अनेक धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, उसमें अनेक स्वभाव हैं। तो वो जो ज्ञान है ना, वो बराबर उसको उस अपेक्षा से जानता है। ज्ञान कैसे जानता है? अपेक्षा से वस्तु। जैसे चर्चा चली आ रही है कि वस्तु तो वस्तु है। वस्तु कैसी है? वस्तु तो वस्तु है। जैसे मान लिया चीनी है, तो चीनी है ना। मौसमी की चर्चा चल रही है अपनी स्टार्टिंग में। मौसमी कैसी है? एक द्रव्य है, वस्तु है, वस्तु अपने में है। अब वो कैसी है? तो उसमें अनेक धर्म है। क्या क्या धर्म है उसमें? गूदा है, छिलका है, बीज है ना। तो वो ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान वस्तु के सर्वांग को जानता है। ऐसा यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय वाली है। तो वो ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय को, वस्तु तो एक रूप अभेद है, द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत्ता स्वरूप वस्तु है, अभेद है ना। और ज्ञान उस अनेकांत को, द्रव्य गुण पर्याय, अनेक धर्म हो गए ना। द्रव्य सदा एक रूप रहता है, गुण सदा एक रूप रहते हैं, पर्याय बदलती रहती है। तो तीन धर्मों की तरह से चर्चा होगी। तो ज्ञान उसको उन अपेक्षाओं से बराबर से जानता है। इसलिए उस ज्ञान को सरस्वती की मूर्ति कह रहे हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्यात् पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए वह सत्यार्थ है। अब उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, उसमें एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है ना। तो ज्ञान कहेगा, क्या कहेगा? कि वस्तु नित्य है। और कभी ज्ञान कहेगा कि वस्तु अनित्य है। तो वस्तु कैसी है?
कि नित्य अनित्यात्मक एक अभेद वस्तु है, नित्य अनित्यात्मक, है ना। तो अभी कह रहे हैं कि तुम कभी कहते हो कि नित्य है, कभी कहते हो अनित्य है। तो स्यात् पद से कथनचित किसी अपेक्षा से, वो प्रत्येक अपेक्षा से बराबर से वस्तु को जानता है ज्ञान। कि द्रव्य स्वभाव, यदि उस वस्तु में उसके द्रव्य स्वभाव को देखें तो द्रव्य स्वभाव सदा है, नित्य है। तो उस अपेक्षा से उसको नित्य कहते हैं, द्रव्य अपेक्षा से नित्य कहते हैं। और वही द्रव्य को क्या कह रहे हैं कि अनित्य है। तो कहेंगे एक ही द्रव्य नित्य है और अनित्य है, तो ऐसा समझेंगे तो विरोध आता है। अब एक बात बोलो कि एक ही चीज नित्य है और एक ही चीज अनित्य है, आप नित्य अनित्य दोनों बोल रहे हो, तो कहेंगे द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से, वही वस्तु उसके पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो अनित्य दिखाई देती है, ऐसा। तो इसको बोलते स्याद पद से एक धर्मी में, ये जो अस्ति नास्ति धर्म है, नित्य अनित्य धर्म है, ये एक वस्तु में अविरोध रूप से रहते हैं। वस्तु इनमयी अनंत धर्मात्मक है वस्तु, तो उनमें आपस में कोई विरोध नहीं है, है ना। तो अविरोध रूप से रहते हैं। और ये सरस्वती की मूर्ति अर्थात सम्यक ज्ञान उसको सत्यार्थ रूप से साधती है, साधती है अर्थात जानती है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा प्रकारांतर से स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। ऐसा अपन सुनते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। वो ब्रह्म कुमारी उनका प्रवचन सुन रहे थे, तो वो भी कह रही थी आत्मा सदा है, नित्य है, नित्य है, नित्य है ना। तो वो अनंत धर्मों को साधने वाली बात है। यहाँ पर किसी अपेक्षा से नित्य है, वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, किसी अपेक्षा से नित्य है, और वही वस्तु किसी अपेक्षा से अनित्य है। ऐसा अनित्यता नहीं हो, जैसे ऐसा कहते हैं ना, परमानेंसी विद अ चेंज। ये वस्तु का सौंदर्य है, परमानेंसी भी सौंदर्य है और चेंज होना, प्रति समय बदलना। और यदि ऐसा स्वरूप नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती। बोलो, जो निगोद में है सो वो अब अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे, बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं बनता। वो निगोद वाला जीव भी नित्य निगोद से निकलकर बाहर आता है। अरे बात समझ में। फिर परिणमन नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि अनित्य धर्म नहीं होता तो परिणमन नाम की विश्व में कोई चीज ही नहीं होती। अब बीज कहाँ से होता, बीज ही कहाँ से होता। और बीज डाल दिया तो वो पेड़ कैसे निकलता, फिर उसमें डाली कैसे आती, फल फूल कैसे आते, है ना। वस्तु वस्तु बनी रहती है और वस्तु बने रहते हुए प्रति समय बदलती है। ये बहुत गुड न्यूज है। ऐसा कहते हैं, अरे बहुत बड़ा घाटा हो गया। ऐसा अनेकांतमय स्वरूप अपने मैं आत्मा हूं ऐसा करके नहीं जानते, लेकिन अनेकांत को अपने अपने मौके पर सब बोलते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया तो क्या बोलते हैं, अरे धन का ही तो लॉस हुआ है, देखो पहले वाले दिन नहीं रहे तो ये वाले दिन भी नहीं रहेंगे। भैया दिन तो बदलते ही हैं, सबके जीवन में बदलाव तो होता ही है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते। ऐसा अब यहाँ अपने से देखो कि क्रोध एक बार उत्पन्न होता तो फिर क्रोध ही परमानेंट हो जाता, मान होता तो मान परमानेंट हो जाता, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व परमानेंट हो जाता। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कोई बात ही नहीं बन पाती। अब कोई कहे कि क्या पता कहाँ कोई सम्यक दर्शन होता होगा कि नहीं,
अरे अपनी पर्याय में तो दिखाई दे रहा है ना कि क्रोध कम ज्यादा हो रहा है। बोलो क्रोध कभी होता है तो सदा एक जैसा ही होता है, उसमें भी कितना फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, कभी मंद क्रोध, कभी तीव्रतम। ऐसी डिग्री बन रही है नहीं बन रही है ऐसा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, परंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? अपन ने पहले चर्चा की, अनंत धर्म हो कहा जाए तो अनंत गुण, अनंत शक्ति उसमें गर्भित समझना। गुण कहा जाए तो धर्म और शक्ति गर्भित समझना, शक्ति की बात आए तो गुण धर्म गर्भित समझना। ऐसा उसका उत्तर देते हैं, वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं। देखो क्या बोलना है, इत्यादि धर्म, और ब्रैकेट में धर्म लिखा है तो गुण है, और उन गुणों का तीनों काल में समय समय वर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनंत है। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म है। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष धर्म, अनंत धर्म भी, जो कि वचन के विषय नहीं, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनेक धर्म है ना, और उन गुणों का प्रति समय परिणमन होता है ऐसा। और दूसरे बताए अनेकत्व, नित्यत्व, तो इसमें कितने धर्म हैं जो तो वचन गोचर है ना, हमें जिनवाणी के माध्यम से समझ में आते हैं, लेकिन कितने धर्म ऐसे हैं जो ज्ञान गम्य है। यदि हमें कुछ गुण है ना, उनकी पर्याय यदि ज्ञान गम्य हो, तो हमें जो वचन गोचर हैं तो उनका भी श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? बोलो, है ना। जैसे अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण अर्थात एग्जिस्टेंस, मेरी सत्ता है, यहाँ मेरी सत्ता है, और मेरी सत्ता में प्रति समय वस्तु है ना, प्रति समय परिणमन कर रही है, तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि का परिणमन, बोलो ये सब क्या है? ये ज्ञान गम्य है। ये सब कैसे हैं? ये ज्ञान गम्य, ये पर्याय ज्ञान गम्य। एक बहन ने प्रश्न किया कि राग ज्ञान गम्य है कि नहीं, हमें कैसे पता चले राग कौन होता है, क्या है राग? तो बोलो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, इनको इन शॉर्ट में बोले गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, ये हमें जानने में आती है कि नहीं आती है? अभी अच्छा लग रहा है, एसी गर्मी लग रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये बैड फीलिंग है ना। तो ये जानने में आ रही कि नहीं आ रही? और अब एसी ऑन हो गया, अब सही है, तो गुड फीलिंग। ये क्या है? ये राग है ऐसा। अब ये कहाँ पर है? राग कहाँ होता है? कि जीव नामक पदार्थ में उसकी विकारी पर्याय है, द्रव्य गुण पर्याय है ना, त्रिकाली ध्रुव में नहीं, द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु
तो उसकी सत्ता का पता चलता है। प्रयोजन भूत क्रिया प्रति समय जानना जानना जानना, प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है ना, तो ये जानने में आता है। तो कुछ गुण कैसे हैं कि जो वचन गोचर हैं, वो जिनवाणी के माध्यम से हमें जानने में आते हैं, और कुछ गुण कैसे हैं कि ज्ञान गम्य है। तो कह रहे आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। हमारा पर्पस तो आत्मा से है, तो आत्मा खाली डिब्बा है कि नहीं, अनंत धर्म आत्मा का। तो उन अनंत धर्मों में कुछ सामान्य और कुछ विशेष गुणों से स्वरूप को बताया है। देखो, आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व तो असाधारण धर्म है और अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं। इसकी चर्चा और विशेष अपन कल करेंगे, है ना, जिसमें साधारण गुण और असाधारण गुणों की चर्चा आएगी, सामान्य गुण विशेष गुण, है ना। तो इसकी चर्चा समय भी अपना हुआ है, विशेष चर्चा आगे करेंगे। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा चेतन। बोलिए द्वाशांग मयि जिनवाणी माता।